चलिए आइए 11.1 का रचना आज हम लोग बनाएंगे। आपको सब चीज का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन रचना का वीडियो जल्दी नहीं मिलता। यूट्यूब चैनल में भी खोज के देखे हम लोग, क्योंकि उसमें बना हुआ मिलता है और कॉपी पर। आज हम बोर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे और हूबहू बनाएंगे जैसे कि आप कॉपी में बनाते हैं। सवाल है जो कि हम लिखे हैं 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर 5:8 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना। तो मेरे पास भी स्केल है, आप भी अपना स्केल उठाइए और सबसे पहला काम क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर नाप करके उसका रेखाखंड खींचना। कितना सेंटीमीटर? चलिए खींचिए जल्दी से। 7 दशमलव, देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और 7 दशमलव कितना सेंटीमीटर खींचना है, 6 सेंटीमीटर। 7 दशमलव कितना खींचना है, 6। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 बोला है तो 5 के बाद 1 घर लेना है। 7 दशमलव कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 6। पहला काम हमको करना है 7.6 सेंटीमीटर का ये क्या खींचना है, रेखाखंड खींचना है और उसका कुछ नाम दे देना है, ए बी जो भी है। मान लीजिए ए बी एक रेखाखंड हमने खींचा। ध्यान से समझिएगा, आप जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप कीजिएगा, आपको समझ भी आएगा, 110% समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा काम, रेखा को विभाजित करने के लिए एक न्यून कोण बनाते हैं हम लोग। रेखा के अनुदिश आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है। और न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का माप, कोणों की माप 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा, यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो ऐसा कोण बनाना है जो लगे कि 90 डिग्री से छोटा हो। तो आइए हम लोग एक न्यून कोण बनाते हैं। चाहे इधर से बनाइएगा तो ऐसे आएगा, इधर से बनाइएगा तो ऐसे, तिरछा करेंगे और दिखने, चूंकि सम कोण सीधा होगा तो उससे छोटा है ना, तो तिरछा ही आएंगे। एक न्यून कोण इस तरह से क्या करना है, अपने मन से बिना नाप का यहां से लेना और इस कॉर्नर से क्या करना है, आपको ऐसे करके एक न्यून कोण खींच देना। क्या करना है, एक न्यून कोण क्या करना है, खींच देना। क्या खींचना है, और इसको 5:8 कहा है, अधिकतम 8 भागों में, हर में जो रहे उतने भागों में बांटना। हर में मेरा क्या है, 8 है, इसको कितने भागों में बांटना है, 8 भागों में। और 8 भाग में कैसे बांटना है, तो अंदाज 1 सेंटीमीटर का लेके या आधा सेंटीमीटर का लेकर के आपको, लेकिन पहला भाग जितना बांटिएगा उस दूसरा भी उतना ही भागों में बांटा जाना चाहिए। तो आइए हम एक छोटा चाप लेते हैं। मेरे पास एक स्केल है, आपके पास भी स्केल होगा, है ना, आपके पास भी क्या होगा, स्केल होगा। और इसको हम क्या करते हैं, भी सीधा कर लेते हैं। आप भी सीधा कर लीजिए और आ जाइए यहाँ पर, इसके कॉर्नर पर आ जाइए, दिख रहा होगा। अब कुछ छोटा चाप ले लेंगे हम, नापने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप बिना नापे भी ले सकते हैं, बिना नापे भी क्या कर सकते हैं, ले सकते। और इसको इस लकीर पर यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। जितना यहां लेंगे उतना सब में लेना है। हमको 8 भाग में बांटना है, तो एक बार चाप काट लिए, 1 भाग हो गया। इसको उठाएंगे और यहां पर लाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। और इसको यहां से, ये बिंदु सही बैठना चाहिए, बैठा दिए। अब फिर यहां से एक चाप काट लिया, 2 हो गया। ऐसा ऐसा कितना काटना है, 8। बैठाएंगे, फिर यहां से काट लेंगे 3, फिर आगे बढ़ेंगे इसको लेकर कर। जो लड़के बात कर रहे हैं वो क्लास से बाहर चले जाए, वैसे लड़के की मेरे इंस्टीट्यूट में जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसको बात करने की कला है वो बाहर चले जाइए कहीं। देख लीजिए हम कैसे काट रहे हैं, एक बार में समझना है, ठीक।
कितनी बार काटना है बाबू? 8 बार। कितना हुआ देखिए तो, अभी 6 हुआ है। इतना करने के बाद नहीं समझा रहे, कितना हुआ? और एक कटेगा तो इंची रख के इसको बढ़ा सकते हैं, हम ऐसे ही बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में। सीधा बढ़ाना है, आइए इंची को ले लेते हैं। चाप भी छोटा कर सकते थे आप, बढ़ा लीजिए। चलिए एक और लेना है ना, ठीक है। लाल से काटे, काट लिया ना। अब ये ए है तो इसको क्या लिखेंगे? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। कोई दिक्कत? अब हर में ज्यादा रहे तो हम क्या करेंगे? इसको बी वाला जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, इससे क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे 8 को। किसको मिलाएंगे? 8। 5 नंबर का बाबू पूछता है, हाँ ब्रह्म लकीर है, 5 नंबर का रचना ये पूछेगा। 5 नंबर ग्राफ, 5 नंबर रचना, जिसका बढ़िया हो गया वो 10 नंबर ले लेगा। और यहां से इसको क्या करेंगे बाबू? देखिए रेखा हम इसको आधा कर रहे हैं, लेकिन इसको आधा करने के लिए अनुपात में कह रहा है, इसलिए हम यहां से आ रहे हैं। अब देखिए इसके अंश में क्या है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5/8। 8 से आए, यहाँ 5 है, अंश में कितना है? 5। अब हमको 5 पर क्रिया करना है। किस पर क्रिया करना है? इस पर क्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे? स्केल लेंगे और एक चाप काटेंगे, ठीक है। चाहे 5 से काट के जाइए, चाहे यहीं से काट के आप जाइए। पहले एक छोटा सा चाप यहां से, देख रहे हैं, यहां से एक छोटा चाप काटेंगे। दिखाई देता होगा भाई, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप अगर थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखेगा, बढ़ा सकते हैं। आए, यहां से एक चाप काट लिए, दिख रहा है आपको? ये काट लिए ना। उसके बाद नहीं घटाना बढ़ाना, फिर इसको कहां लाना? 5 पर। अगर अंश में 5 है तो 5 पर, 4 रहता तो 4 पर, 6 रहता तो 6 पर। तो अब 5 पर लाएंगे स्केल को, ठीक। और फिर यहां से हम क्या करेंगे? एक चाप बना लेंगे, इस तरह बना लिए। अब ये बनाने के बाद इसकी जो नापी है, इस कोना में यहां जो देख रहे हैं, इसको नापना है। तो नापना कौन सी? इंची से नहीं, इसी से नापना है। यही नापी जिसको नहीं आता है उसका गलत हो जाता है। देखिए नाप लिए इसकी दूरी, सेम दूरी को उठाकर लाना। और ये जो चाप यहां से कटा है, देख लीजिए, ठीक। इस पर इसको क्या करना है? काटना है। क्या करना है? हाँ, तो क्या किए? इसको यहां से काट लिए, इसको नाप करके। अब इंच लेंगे और इसको यहां से क्या करेंगे? मिलाएंगे। मिल गया। अब ये नापोगे बेटा इसको, ये तुम्हारा 5:8 ही आएगा। आप देख लो, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं।
देखो तो बेटा, ये 5 पर है, ये 8 पर है, आया। इस रेखा को 5:1 सूता इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। ये अब इसको आप मान लीजिए ए है इधर, तो इसको बी डैश मान लीजिए, ठीक है। रेखा कितना, 7.6 सेंटीमीटर। ये 5 हो गया यहाँ तक, यहाँ क्या हो गया, 5:8 के अनुपात में क्या हो गया, विभाजित हो गया। क्या हो गया, ठीक है। तो ये 5:8 के अनुपात में ये क्या हो गया। ये कहने का मतलब ये हुआ कि 5 और 8 पर जाएगा। ये देखिए यहां से ये 5 हो गया, ये क्या हो गया, 3 इधर हो गया, तो क्या हो गया, 8 हो गया। इस तरह से हम किसी भी रेखा को जितना नाप का रेखा देगा उसको खींच लेंगे और एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बना करके इस तरह से नाप करके हम उसको उतने भागों में बांट सकते हैं। अब इसका रचना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको लाइक और शेयर जितना हो करिए। और इस चैप्टर का हर एक सवाल को आपको हम प्रैक्टिकली बोर्ड पर करके दिखाएंगे।